मुरादाबाद से एक बेहद खूबसूरत और भाईचारे का संदेश देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मन्नत पूरी होने की खुशी में रीना किन्नर ने मशहूर दरगाह शाह मुकम्मल साहब पर अकीदत की चादर पेश की। ढोल नगाड़ों, फूलों और जयकारों के बीच निकले इस चादर जुलूस ने पूरे इलाके को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। हर तरफ बस दुआएं थीं, खुशियां थीं और इंसानियत का पैगाम था। रीना किन्नर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर न सिर्फ दरगाह पर चादर पोशी की, बल्कि नियाज और लंगर का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आस्था जब दिल से निकलती है तो उसकी चमक चेहरे पर साफ दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला मुरादाबाद में, जहां रीना किन्नर अपनी मुराद पूरी होने की खुशी में पूरी श्रद्धा भाव के साथ दरगाह शाह मुकम्मल साहब पहुंची। ढोल की थाप, फूलों की खुशबू और या मुकम्मल साहब की सदाओं के बीच चादर जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। बताया जा रहा है कि रीना किन्नर काफ़ी लंबे समय से अपनी एक खास मन्नत के लिए मेहनत कर रही थी। उन्होंने छोटी छोटी बचत करके अपनी गुल्लक में पैसे जमा किए और जब उनकी मुराद पूरी हुई तो उन्होंने अपनी गुल्लक फोड़कर उसी पैसे से नियाज और लंगर का आयोजन कराया। इसी अवसर पर समाज सेवी नेत्री रूबी किन्नर ने बताया कि हम गुरु शारदा किन्नर की चेली हैं। हमारे गुरु हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आज मन्नत पूरी होने पर हमने दरगाह पर चादर पेश कर देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी है। वहीं रीना किन्नर ने बताया कि उनके गुरु माला किन्नर थे और उनके दिल में लंबे समय से एक ख्वाहिश थी कि अपने कमरे में हजरत ज़ैनब की जरी मुबारक स्थापित करें। अब जब उनकी इच्छा पूरी हुई तो उन्होंने इसी खुशी को लोगों के साथ बांटना शुरू समझा। रीना किन्नर का कहना है कि इस नेक काम को करने के बाद उन्हें दिली सुकून मिलता है। उन्होंने दरगाह पर चादर पोशी के साथ साथ भंडारा और नियाज का आयोजन भी इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश कर किया। इस पूरे कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की शानदार झलक देखने को मिली। लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ की और यही संदेश दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वहीं कार्यक्रम में नैना किन्नर, काजल किन्नर, मुन्नी किन्नर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। दरगाह का माहौल पूरी तरह रूहानी रंग में रंगा नजर आया। मन्नत पूरी होने की खुशी, गुल्लक की बचत से किया गया नेक काम और दरगाह से उठती अमन चैन की दुआएं। मुरादाबाद की ये तस्वीर सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का खूबसूरत संदेश बन गई। कार्यक्रम है यहाँ पर, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी पहली बात तो यही कहना चाहूंगी कि आज जो कार्यक्रम हुआ है वो एक गंगा जमुना की तहजीब, जैसे कि मैंने कल भी सब लोग को, आप लोगों को, मीडिया बंधु को, सबको बताती आई हूँ और सारे समाज को बताती आई हूँ कि किन्नर एक सातों धर्म का खाता है, सातों धर्म का ही त्योहार मनाता है। तो ये भी एक जो चादर चढ़ रही है ये बच्चों वालों के लिए चढ़ी, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि गर्मियां कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, परेशान है लोग, हारी बीमारी, हर चीज से परेशान है। तो किन्नर समाज ने ये सोचा कि कुछ काम ऐसा कर दे जो हमारा बच्चे वाले के बच्चे परेशानी दूर हो जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। ये जो चादर चढ़ाई जा रही है, हमारी रीना किन्नर जी और रीना किन्नर जी के पूरा परिवार किन्नर समाज चादर चढ़ा रहा है कि बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, उनका परिवार फले फूले, वो खुशी से रहे, उनके परिवार में सुख शांति अमन बना। देश के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल मैं जैसी हवा चल रही है उसको देख करके यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग भाईचारा बना के रखें, क्योंकि जो भाईचारे में ताकत है वो अलग अलग में ताकत नहीं है। जैसे किन्नर समाज एक होके रहता है, आप लोग भी भाईचारा बना के रखे, एक होके रखे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। नहीं, ऐसे ही हमारा जैसे हमारा किन्नर समाज कहता है, तो मैं पूरे देशवासियों को यही कहना चाहूंगी कि भाईचारा और शांति अमन बनाए रखें। क्या नाम है आपका? मेरा रीना किन्नर है जी। मैंने क्या नाम में मुराद थी मेरी, वो पूरी हुई शाह मुकल्लम साहब में से, तो मेरी चादर बोली गई थी, ये चादर चढ़ानी है मुझे। ये मेरे चेले हैं और ये मेरे वो है क्या नाम में पीर भाई, यानी कि हम दोनों गुरु के चेले नाती हैं, वो है और ये मेरे चेले हैं। तो हम चादर लेकर जा रहे हैं शाह मुकल्लम साहब में। जी मेरे एक तो हमारे वहाँ जरी रखी है, तो बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, थोड़े थोड़े जो पैसे डाल के जाते हैं नजर के लिए, जो भी कुछ दे के जाते हैं तो वो इकट्ठे कर लेते हैं। वो इकट्ठे करके आज हमने अपनी एक गुल्लक बना रखी थी, वो फोड़ी, तो उसमें से इतने पैसे निकले कि हमने सबका भंडारा सही करा है, नियाज करी है और ये चादर है हमारी।
जो हम उनकी मुरादें पूरी होती हैं, और अपनी जो मुराद थी वो पूरी हुई है, तो हम ये चादर शाह मुकल्लम साहब में लेकर जा रहे हैं। कहाँ से ये गली नंबर 3 सलीम पार्षद के सामने से निकलेगी और शाह मुकल्लम साहब में पेश होगी जाके। क्या इससे पहले भी आपको मुहर्रम रखा था? जी जी, हमारा तो गुरु के टाइम से हमारे गुरु खत्म हो गए, वो उनका फोटो लग रहा है, तो लटन हाजी थे वो, उनका वो बनाते थे पहले ताजिया सरसों का, और अब हमारे वहाँ पे मेटल का ताजिया रखा है, और अब हमने जरी रखी है बीबी ज़ैनब की। क्या कहना चाहिए लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि भाईचारा बनाए रखें। आजकल इतनी परेशानियां लोगों पर है कि कारोबार नहीं, बहुत परेशान है लोग इस टाइम पर, तो सबकी उन्नति के लिए दुआ करते हैं हम तो। किन्नर समाज तो सबके लिए भले के लिए दुआएं करता है कि किसी का, जिसको औलाद नहीं है ये मालिक उसे औलाद दे, जिसका कारोबार नहीं है उसके कारोबार में खैर और बरकत दे दे, और जो बीमार है उन्हें मालिक अच्छा सेहत आप करे, बस यही दुआ करते हैं। और हमारे घर बहुत सारी औरतें आती हैं, हर जुमेरात को बृहस्पति में भी आती है, मुराद मन्नतें लेके, और पूरी करता है मालिक। हम क्या, हम तो कोई भगवान नहीं है, हम कोई क्या नाम ले लो खुदा नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, बस यही हमारे, ना नर है ना नारी है, हम तो एक किन्नर है, यही दुआ करते हैं हर घर में खुशहाली आए, हर घर में सुख शांति सामर्थ्य रहे, ईश्वर करे। आपने बोला का कैसा लगा था आपको, क्या कहना चाहिए? जी, हमें ऐसा लगता है मौला अली का तो देखो वो है कि मौला अली तो हर किसी की सुनते हैं और हर किसी की मन्नत पूरी करते हैं मौला अली। तो हमारे जैसे कभी क्या नाम लेने सपने में आते हैं, जैसे कि ऐसा तुम्हारे घर में अच्छी तरीके से कोई साया है या अच्छा कुछ है, तो इसी मारे हमारे घर में कोई ऐसे वैसी बात नहीं होती। हमारे घर में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारे घर में जो है बुजुर्गों का साया ही है। और अब का नहीं, हमारा मकान तो कदीमी, हमारे गुरु दाद गुरु यहीं पे मर गए, इसी घर में रहते। तो कितने साल से हमारा तो मुहर्रम बहुत टाइम से बनता है, वो खत्म हो गया बनाते बनाते। गली नंबर 3 में सरसों का मुहर्रम बहुत पुराना है, अब बस मेटल का बनाने लगे, जैसे जैसे जमाना हो गया वैसी वैसी हम बनाए।